अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ब्रिक वर्क हो रखा है ये सिल लेवल है, यानी विंडो का जो नीचे वाला बॉटम वाला जो पोर्शन होता है उसको सील लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सील लेवल है, इस पे आपको एक सील बैंड देनी चाहिए थी, बट इनके ड्राइंग के हिसाब से नहीं होगी या इनको प्रोवाइड नहीं करना होगा तो इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, बट अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में हमें क्या नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, वो चीज जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो ब्रिक वर्क का लोड आ रहा होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, सेम वैसे ही इधर भी होगा। और यहाँ पे जो लोड आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक विंडो लगेगी तो विंडो क्या है, ब्रिक से हल्की होगी थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोड आएगा वो अलग होगा और इन दोनों जगह पे जो लोड आ रहा होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब जब भी आपका शेयर फोर्स लग रहा है या आपका वाइब्रेशन हो रहा है बिल्डिंग में भूकंप की वजह से अर्थक्वेक आ रहा है तब, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आप देखोगे ये और ये वाला जो मेंबर अलग अलग है, दोनों का लोड अलग है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसे मूवमेंट होगी। ठीक है, जब अप डाउन मूवमेंट होगी तो जैसे ही अप डाउन मूवमेंट होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपकी बिल्डिंग में कभी कभी कि डायगोनल क्रैक्स आपको प्लास्टर के ऊपर या पेंट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वहां पे सील बैंड प्रोवाइड नहीं किया है। अब सील बैंड प्रोवाइड हुआ होता तो क्या होता, तो यहाँ से जो लोड आ रहा है और यहाँ पे जो लोड आएगा वो उस सील बैंड पे जाता पहले, और वो सील बैंड क्या करता, उसको यूनिफॉर्मली नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देता। यानी कि ब्रिक का जो सेल्फ लोड है, ठीक है, उसी को सिर्फ टैकल करने के लिए हम सील बैंड प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सील बैंड है कभी भी हमारे कॉलम से कनेक्ट नहीं होता है, वहां तक जाएगा बट कनेक्टेड नहीं होता है। सेम वैसे ही लिंटल बीम जो है उसमें भी यही चीज होती है, वो भी आपके लोड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो लिंटल बीम दिया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंडो के ऊपर दे रखा है, बट जो करेक्ट अपना जो प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, वो थ्रू आउट आपको देना चाहिए था। ठीक है, अब ये जो सील बैंड है इसके कुछ और भी चीजें हैं, हम जान लेते हैं। जैसे अभी तो आपने देखा कि यूडीएल के फॉर्म में उसको लोड का ट्रांसफर करता है, पहला। ठीक है, दूसरा डायगोनल क्रैक से बचाएगा। ठीक है, डायगोनल क्रैक से हमें बचाता है। तीसरा कि ये एक तरह से आपका डीपीसी का काम भी करता है। इन केस अगर यहाँ से कोई भी कैपिलरी एक्शन हुआ, वाटर ऊपर आने का चाहेगा, तो यहाँ पे कंक्रीट हो रखी है सील बैंड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहीं पे रोक देगा उसको। ठीक है, तीसरा तो हो गया। चौथा अब देख लेते, चौथा क्या है, जब भी ये वॉल कोलैप्स होना होगा, भूकंप आया, अगर ये वॉल कोलैप्स हुआ तो वो उस केस में क्या होगा, सिर्फ इसके ऊपर का पोर्शन ही कोलैप्स होगा। ठीक है, अगर नीचे का होता भी है तो यहाँ पे जो डैमेज होगा वो कम होगा। ऊपर का अगर है, अगर पूरी वॉल गिरती है तो ज्यादा डैमेज होता। लेकिन जब हम सील बैंड प्रोवाइड किए तो उस केस में क्या होगा, ऊपर का पहले कोलैप्स होगा। ठीक है, और ऊपर का कोलैप्स होगा सिर्फ, तो नीचे का बच जाएगा, नुकसान कम होगा। ठीक है, या फिर अगर पूरा ही कोलैप्स होगा तो नीचे का अगर कोलैप्स हो रहा है तो उसमें हमें ज्यादा डैमेज नहीं आती है। ठीक है, तो उस चीज से भी हमें ये चीज क्या करता है, बचाता है। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, सील बैंड प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं, आप जब भी कोई साइट पे काम कराओगे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सील बैंड देख चुके, सील बैंड लेवल, इसके ऊपर फिर से ब्रिक वर्क हुआ है। वो आपका बॉटम जो होगा, लिंटल का जो बॉटम होता है उसको हम लिंटल लेवल कहते हैं, जो आपने पढ़ा था एस्टिमेशन में। उसके ऊपर फिर से ब्रिक वर्क हुआ है और स्लैब बीम दी गई है। स्लैब बीम के ऊपर फिर आपकी स्लैब आती है। ठीक है, चलो, तो यहां तक आपने पूरा चीजें डिस्कस कर ली कि एक फाउंडेशन लेवल से लेकर के स्लैब लेवल तक आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा। ठीक है, उसका आपने थ्योरेटिकली भी समझा, लाइव क्लासेस भी पढ़ा और आपने कुछ 3D मॉडल्स भी देखे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भी प्रैक्टिकली आपने उस चीज को समझा।